हेलो जी, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सब भी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है वो महिला और बहनों के लिए है कि किस किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन आपको बाल धोने नहीं चाहिए। तो आज संपूर्ण जो जानकारी है वो इसमें हम आपको देंगे। तो और कारण सहित जानकारी हम आपको देंगे क्यों धोने चाहिए और क्यों है नहीं धोने चाहिए। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं कि जो 3 तिथियां हैं उनमें आपको बिल्कुल भी बाल नहीं धोने हैं। बिल्कुल बालों को धोना वर्जित किया गया है। अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धोने हैं, एकादशी वाले दिन बाल नहीं धोने हैं आपको, और जी आपको पूर्णिमा वाले दिन भी बाल नहीं धोने हैं। अगर आप पूर्णिमा का फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो उससे जो है एक दिन पहले है बाल आप धो सकते हैं, और अगले दिन जो पूर्णिमा का जो व्रत है आप कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का जो व्रत करते हैं तो 10वीं वाले दिन जो है आप बाल धो सकते हैं। एकादशी वाले दिन आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। जो अभी मैंने 3 तिथियां जो बताई हैं उसमें बाल धोना बिल्कुल वर्जित है। एकादशी, पूर्णमासी और अमावस्या। अगर आप कोई भी वार पड़ता है या नहीं पड़ता उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन 3 तिथियों को आपको बिल्कुल भी भूल कर भी आपको बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि इन 3 तिथियों में अगर बाल धोगे तो घर में कलह कलेश का जो वास है वो रहता है और आपकी ज़िंदगी जो है खुशहाल नहीं रह पाती है। तो ये बात होगी 3 तिथियों की, आपको बाल बिल्कुल नहीं धोने हैं। अब बात करते हैं वीकेंड पे, जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, उसमें बाल धोने हैं आपको या नहीं धोने। तो जी अगर आप मंडे की बात करें तो मंडे को आपको बिल्कुल बाल धोने हैं, किसी प्रकार की मनाही नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मंडे को आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिव के भगत हैं, भक्ति करते हैं, तो आप वो फास्ट करते हैं तो आप बाल धो के फास्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपके जीवन में नहीं आती, शास्त्रों में भी लिखा है। तब पार्वती माता जो हैं तब अपना फास्ट करती थी, व्रत करती थी, तो वो भी सोमवार वाले दिन जो है अपने बालों को, केसों को धोकर स्नान करके ही व्रत का जो है किया करती थी। तो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि आप सोमवार को व्रत वो कर सकते हैं, बाल धो सकते हैं। अब बात आती है मंगलवार की। तो जी मंगलवार को आप बिल्कुल भी बाल ना धोइएगा, क्योंकि अगर आप मंगलवार को जो है बाल धोते हैं, ट्यूसडे को अगर बाल धोते हैं, तो अगर आप वैवाहिक हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आपके जो संबंध है मधुर नहीं रह पाते हैं, खटास आती है, उनमें जो है दरार जो है उत्पन्न हो जाती है। आपके हस्बैंड के और आपके जो हैं विचार नहीं मिल पाते हैं और आपके संबंध है मधुर बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। तो आपको मंगलवार वाले दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोने हैं। अब बात करते हैं बुधवार की। आप बुधवार को बाकायदा बाल धो सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का आपको फिर भी पालन करना है। अगर बुधवार के दिन आप बाल धो रहे हैं, कब धो सकते हैं बुधवार के दिन बाल? बुधवार के दिन बाल धो सकते हैं आप तब अगर आपका जो भाई है बड़ा है, तो अगर आपसे छोटा है आपका भाई तो आप बाल बिल्कुल भी नहीं धो सकते, क्योंकि जो भी दोष लगता है वो आपके भाई के ऊपर जो है वो दोष लगता है। अगर आपके भाई है जो छोटा है तो कई बार बोला भी जाता है कि एक भाई की जो बहन है वो बाल बिल्कुल ना धोए, क्योंकि जो भी आपका अगर आप बुधवार को बाल धोते हो तो उसका जो दोष है वो आपके भाई पर लगता है। उसकी नौकरी पेशे पे जो कठिनाई है वो आती है, नौकरी उसका कार्य नहीं बन पाता है, नौकरी नहीं लग पाती है, शादी ब्याह में जो है वो अड़चन आती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आपका भाई आपसे छोटा है तो बुधवार को भी बाल आप ना धोइएगा। वीरवार तो देखो, ये तो पूरा ब्रह्मांड को पता है कि वीरवार को बिल्कुल भी बाल ना धोने चाहिए। अगर हो सके तो जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को भी वीरवार को बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, ना सेविंग करवानी है, ना नाखून काटने हैं, ना बाल धोने हैं। ये तो पुराणों ग्रंथों में लिखा हुआ है। वीरवार के दिन तो बाल धोना, नाखून काटना, सेविंग करवानी बिल्कुल वर्जित है। हो सके तो पुरुषों के लिए भी ये कार्य है जो बिल्कुल वर्जित है। वीरवार के दिन आपको बिल्कुल भी बाल वगैरह, नाखून वगैरह जो है सेविंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात आती है शुक्रवार की। तो जी जो भी माताएं बहनें हैं, शुक्रवार का दिन होता है वो माता रानी का दिन होता है। उस दिन आप
बिल्कुल बेझिझक होके जो है बाल धो सकते हैं। अपने बालों को धो के स्नान करके बिल्कुल स्वच्छ हो सकते हैं, आपके बाल धो सकते हैं। और एक कार्य आपको और करना है, अगर आप शुक्रवार के दिन बाल धोते हैं तो अपनी जो मांग है उसमें जितना हो सके सिंदूर डालें। आपके पति की जो आयु है वो लंबी होती है, दीर्घ आयु वाले पति जो हैं आपके होते हैं, क्योंकि ये जो है माता रानी वाला दिन होता है शुक्रवार के दिन जो माता होती है वो आप पे बरसती है। तो आप शुक्रवार वाले दिन बिल्कुल बाल धो सकते हैं और जो अपनी मांग होती है जो बिल्कुल बीच में जो है सिंदूर डाल सकते हैं। इससे जो है आपका जीवन खुशहाल रहता है, आपके वैवाहिक जो संबंध होते हैं उसमें मधुरता आती है। जो आपके पति की जो आयु होती है वो दीर्घायु होती है, मतलब लंबी आयु जो है आपके पति की होती है, और आप दोनों में का वैवाहिक जीवन है जो बिल्कुल एक सुंदर ढंग से चलता है। अब बात आती है शनिवार की। तो जी शनिवार के दिन भी आपको बिल्कुल बाल नहीं धोने हैं। मैंने आपको भी बताया कि बिल्कुल शनिवार के दिन शनिवार का दिन भी है जो वर्जित किया गया, क्योंकि जब भी मैं बाल धोने वगैरह जाती थी तो शनिवार के दिन भी मेरी माता है जो मना करती थी कि शनिवार के दिन नहीं धोने हैं बाल, क्योंकि इस दिन भी जो है बाल वाइट हो जाते हैं। इस दिन भी ये भी एक दोष वाला दिन ही बताया जाता है, इसलिए आपको भी शनिवार वाले दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोने हैं। अब बात करते हैं रविवार की। रविवार को आप बाल धोने यानी रविवार को आप बिल्कुल बाल धो सकते हैं। वैवाहिक हैं आपकी शादी हो चुकी है तब भी धो सकते हैं, शादी नहीं हो चुकी है तो तब भी धो सकते हैं। आप बिल्कुल बेचिंत होकर जो है वो बाल धो सकते हैं। तो जी आपको शनिवार के दिन भी बाल नहीं धोने हैं। अब बात करते हैं रविवार की, संडे की। संडे को आप बिल्कुल बाल धो सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी धो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तब भी धो सकते हैं। किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो जी ये हो गया डे बाय डे कि किस दिन धो सकते हैं किस दिन नहीं धो सकते। अब बात आती है कि हम लोग हम पीरियड्स वगैरह में हैं और पीरियड्स के बाद जो है बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते, तो हम आपको संपूर्ण जानकारी दे दें। आप पीरियड्स के बाद जो है कोई भी दिन पड़ता है, इवन थर्सडे भी पड़ता है, वीरवार भी पड़ता है, तो आप बाल बिल्कुल धो सकते हैं पीरियड्स के बाद। ये नहीं है पीरियड्स में ही धोएंगे, नहीं। अगर आपके पीरियड जो है 3 दिन चलते हैं तो आप चौथे दिन जो है बाल धो सकते हैं, क्योंकि बिना बाल धोए जो है शुद्धि नहीं आती है और आप तब तक पूजा पाठ के लायक नहीं होते हो। तो आपको कुछ जो है बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पीरियड्स के दौरान बाल धोते हो और उस दिन वीरवार है तो आपको क्या करना है, एक चुटकी जो है सेंधा नमक होता है जो वो अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा डाल लेना है, या फिर थोड़ी सी एक चुटकी जो है हल्दी होती है जो वो अपने स्नान वाले पानी में डाल लेना है। इससे जो भी कोई दोष होता है वो आपको नहीं लगता है, या आपके किसी भी भाई बहन हस्बैंड को नहीं लगता है। ये कार्य आपको बिल्कुल करना है। तो आप पीरियड्स के बाद आप बाल बिल्कुल धोएं, बिल्कुल ही जो है ज़रूरी है, क्योंकि बाल धोने के बाद ही जो स्वच्छता है वो आती है। बस आपको कुछ नियमों का पालन करना है, उसमें चुटकी सेंधा नमक या फिर हल्दी वगैरह आप डाल सकते हैं। तो जी अब बात करते हैं कि हम नवरात्रे के व्रत रहते हैं तो वीरवार भी आता है, उस दिन शनिवार भी आता है, क्योंकि जो व्रत है माता रानी के 9 दिन के होते हैं, 9 दिन में पूर्ण होते हैं। तो जो है बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए, तो हम आपको बता दें कि अगर आप नवरात्रे रहते हो तो बाल धोना बिल्कुल आवश्यक है। जो भी पानी है वो अपने सर पे डालिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो भी आप वीरवार को शैम्पू कीजिए, साबुन कीजिए, ये बिल्कुल मत करिए। बल्कि आप सिंपल जो पानी है वो अपने बालों में 9 दिन, पूरे जो 9 दिन है वो बिल्कुल आपको देना है, और नहा धो के बाल वगैरह धो के आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को शैम्पू भी करना है, तो आपको क्या करना है,
तुलसी का एक तल तोड़कर अपने जो स्नान वाला जो जल होता है उसमें डाल दीजिए और फिर आप अपने बालों को धो सकते हैं, क्योंकि जो नवरात्रे होते हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं। किसी दिन भी आप अगर वीरवार भी पड़ रहा है तो भी आप बाल धो सकते हैं। हो सके तो अपने बालों को सिर्फ बालों में पानी डालिए, कंडीशनर शैम्पू वगैरह बेशक मत करिए, वो आपकी है जो आप जैसा भी चाहो। अगर शैम्पू करना अनिवार्य है आपके लिए तो आप एक तुलसी का तल तोड़कर जो है अपने स्नान वाले जल में डाल सकते हैं। तो जी आशा करती हूँ जो ये जानकारी है माताओं बहनों को बहुत ही मतलब पसंद आई होगी और उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल सारी सॉल्व हो गई होंगी। सभी आपके सामने है, मैंने एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके रखा है। तो वो भी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो भी बिल्कुल आसान तरीके से जो मैंने बताई हैं ये कार्य आपको करने हैं। हर एक कार्य कारण के साथ मैंने बताया है कि किस कारण ये कार्य नहीं किया जा सकता, किस कारण है जो इस दिन बाल नहीं धोए जा सकते। तो जी ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ कृपया करके जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और भी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी आपको मिल सके। तो जी तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, सभी खुशहाल रहो। हरे कृष्णा, राधे राधे।